लिमिट एलिमेंट्स। लिमिट एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है। एन एलिमेंट ए इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए इज़ कॉल्ड अ लिमिट एलिमेंट। अगर ए जो है वो किसी वेल ऑर्डर्ड सेट का जो है वो एलिमेंट है, वो क्या कहलाएगा? लिमिट एलिमेंट कहलाएगा। इफ़ इट डज़ नॉट हैव एन इमीडिएट प्रीडिसेसर, अगर उसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद ना हो, और इफ़ इट इज़ नॉट द फर्स्ट एलिमेंट, और उसका सेट का वो फर्स्ट एलिमेंट भी ना हो, यानी वो फर्स्ट एलिमेंट भी ना हो और उसका कोई इमीडिएट जो है वो प्रीडिसेसर भी एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर वो उसको क्या कहते हैं? लिमिट एलिमेंट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल पहले हम लेते हैं कि देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेट उसने दिया है, ये सेट एस है। अब ये सेट एस जो है वो यूनियन है A1 यूनियन A2 का। इसमें देखिए 1 3 5 2 हमारे पास ये इसके सेट एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पे जो 1 है उसका यहाँ पे इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ये जो 1 है ये क्या है? इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ये इसका लिमिट एलिमेंट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 2 देखें तो 2 जो है वो उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है, और ना ही जो 2 है वो इस सेट का क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। इसलिए जो जहाँ पे 2 होगा ये क्या कहलाएगा? इसका लिमिट एलिमेंट कहलाएगा कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, ना तो ये सेट का फर्स्ट एलिमेंट है और ना ही इस एलिमेंट को कोई और एलिमेंट जो है वो प्रोसीड कर रहा है, इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। तो लिमिट एलिमेंट कौन सा होता है? ऐसा एलिमेंट जिसका ना ही इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद हो और ना ही वो सेट का फर्स्ट एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं लिमिट एलिमेंट। तो लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। A is called an immediate predecessor of a B and that B is called an immediate successor of A written। यहाँ पे अगर हमने लिखा है कि A जो है वो क्या कहलाएगा? immediate predecessor of B, और B क्या कहलाएगा? B is immediate predecessor of A, यानी A के फ़ौरन बाद B आएगा और B से फ़ौरन पहले A आएगा। If A precede B but no एलिमेंट इन ए लाइज बिटवीन ए एंड बी, कि ए जो होगा वो बी को प्रोसीड करेगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स ऐसा मौजूद नहीं होगा कि अगर देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी इन ए सच दैट ए प्रोसीड सी प्रोसीड्स बी, यानी इन दोनों के दरमियान अगर ए जो है वो बी को प्रोसीड कर ले स्ट्रिक्टली, तो इसका मतलब है ए और बी के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स ऐसा मौजूद नहीं है सी जो कि क्या करे? सी को सक्सीड करे, ए को सक्सीड करे और बी को प्रोसीड करे। इस तरह का कोई भी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ए के बाद फ़ौरन बी और बी के फ़ौरन पहले ए मौजूद होगा। एग्जाम्पल 8.3 है, लेट ए बी सी डी ई बी ऑर्डर्ड सेट, जिसकी फिगर यहाँ पे उसने बनाई है। अब इसमें देखें, देन ई इज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी। अब ए जो है वो हमारे पास क्या है? बी इमीडिएट ई जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का, और इसी तरह सी का भी इमीडिएट जो है वो प्रीडिसेसर यहाँ पे है। एंड बी इज़ एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ डी एंड ई, और जो बी है वो इमीडिएट सक्सेसर है डी का और ई का। ये उसने बताया इमीडिएट प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में कि अगर ए जो है इमीडिएट सक्सेसर है बी का, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमने पीछे डिफाइन किया था कि हमारे पास अगर कोई दो एलिमेंट्स हों, तो ए जो होगा वो बी का इमीडिएट सक्सेसर कहलाएगा, या जो बी होगा वो ए का इमीडिएट प्रीडिसेसर कहलाएगा। तो उन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं होगा। दूसरी बी उसने बोला, कंसीडर द सेट क्यू ऑफ द रेशनल नंबर्स विद द यूजुअल आर्डर। अब सेट क्यू जो है वो रेशनल नंबर है यूजुअल आर्डर के साथ, इवन दो क्यू इज़ लीनियर आर्डर्ड। अब क्यू लीनियर आर्डर्ड है क्योंकि अगर इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं तो उसमें से फर्स्ट वाला जो होगा वो सेकंड को क्या कर रहा होगा? प्रोसीड कर रहा होगा, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे तो वो कंपेरेबल ज़रूर होंगे। नो एलिमेंट इन द सेट क्यू हैज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर। अब इसमें वो कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद होगा और एन इमीडिएट सक्सेसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास रैशनल नंबर है तो उससे नेक्स्ट वाला रैशनल नंबर कौन सा होगा, या उससे पहले वाला रैशनल नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। तो सपोज करते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ये दो कोई रैशनल नंबर हमने लिए हैं, से ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, तो ए देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के दरमियान में जो नंबर मौजूद होगा
इसके और बी के अगर कोई दरमियान में हम नंबर लेते हैं बिलोंग्स टू क्यू, अब वो नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम कोई दो रैशनल नंबर ले रहे हैं, उनका हम मिड पॉइंट लिया तो वो भी रैशनल नंबर होगा। अब वो वाला जो रैशनल नंबर होगा वो ए और बी का मिड पॉइंट है, यानी ए के बाद आएगा और बी से पहले आएगा। तो इसके लिए क्या है, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो ए और बी के क्या है दरमियान में मौजूद है। इसलिए रैशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती कि ए जो वो उसके बाद जो है उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर एग्जिस्ट करता हो। यानी इसका मतलब हो गया कि रैशनल नंबर में अगर कोई एलिमेंट ले, ना तो उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद होता है और ना ही उसका इमीडिएट सक्सेसर मौजूद होता है। थ्योरम 8.5 है, एवरी एलिमेंट इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए हैज़ अ यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट। वो कहता है कि अगर कोई वेल ऑर्डर्ड सेट हो, उसमें जो हर एलिमेंट होगा उसका यूनिक इमीडिएट सक्सेसर मौजूद होगा, एक्सेप्ट उस एलिमेंट के कि जो इस सेट का क्या होगा, लास्ट एलिमेंट होगा। कि अगर कोई सेट हमारे पास वेल ऑर्डर्ड है, उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी अगर इसमें से एलिमेंट लेंगे उसका लाजमी तौर पर इमीडिएट सक्सेसर मौजूद होगा। ये हमारे पास थ्योरम है। अब देखते हैं इसको हम प्रूव कैसे करवाएंगे। तो इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट ए हमारे पास क्या एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो उसमें से हम कोई एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है वो उस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये हमने ले लिया। एंड और लेट एम ऑफ ए, अब एम ऑफ ए क्या है, ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि सक्सीड करेंगे ए को। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डिनोट, ये डिनोट करता है किसको, द सेट ऑफ एलिमेंट्स को, ऐसे एलिमेंट्स के सेट को डिनोट करेगा ऑफ ए के, जो कि क्या करेंगे, विच स्ट्रिक्टली सक्सीड करेंगे, स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए। इस ए को जितने एलिमेंट्स क्या करेंगे, सक्सीड कर रहे होंगे, स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे होंगे, वो इस सेट में कंटेन कर जाएंगे। जिस तरह के हमने पीछे डिफाइन किया था इनिशियल सेगमेंट को, सेम इसी तरह उसमें था जितने एलिमेंट्स जो थे इसको वो आते थे जो उसमें इसको प्रोसीड कर रहे होते थे। अब ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो इसको क्या करेंगे, सक्सीड कर रहे होंगे। और हमने ये लिया है कि ए जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ नॉट लास्ट एलिमेंट ऑफ ए, अगर क्या हो कि ए जो उस ए का लास्ट एलिमेंट ना हो, अगर ए उसका लास्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर उसका इमीडिएट सक्सेसर लाजमी तौर पर मौजूद करता है। तो इसका मतलब होगा जो एम ऑफ ए है, इट मीन्स दैट, ये इम्प्लाई करता है कि एम ऑफ ए जो होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, वो एम्प्टी हमारे पास इक्वल नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स ज़रूर मौजूद होगा क्योंकि ये उसका लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो वो एम्प्टी नहीं होगा। अब उसने कहा था कि सिंस हम कहते हैं कि ए इज़ वेल ऑर्डर्ड, अब चूँकि ए जो है वो एक वेल ऑर्डर्ड सेट है तो इसमें लाजमी तौर पर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और एम ऑफ ए जो है वो उसी से हम ले रहे हैं। सो इसका मतलब होगा कि एम ऑफ ए जो है उसमें एम ऑफ ए हैज़ आ फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, इसी ए से आया और ए क्या वेल ऑर्डर्ड सेट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या लेते हैं कि उसको कोई नाम दे लें, से बी, कि बी जो होगा वो उस ए का क्या कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। इस एम ऑफ ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, बी। अगर बी इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि बी जो होगा वो इमीडिएट सक्सेसर होगा ए का, क्योंकि ये क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेट किन पर मुश्तमिल है, उन तमाम एलिमेंट्स जो इसको क्या इमीडिएट सक्सेसर हैं, तो इसका मतलब बी जो होगा वो इसका क्या होगा, इमीडिएट सक्सेसर होगा। तो सो बी इज़ इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। तो ये क्या है, इमीडिएट सक्सेसर है, क्योंकि क्या है, बी उसका फर्स्ट एलिमेंट है। अगर क्या है, बी उसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, हमने यहाँ पे क्या दिया कि बी जो है इमीडिएट सक्सेसर होगा ए का, क्योंकि बी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है इस सेट एम ऑफ ए का। अगर हम कहते हैं अदरवाइज देयर इज एन एलिमेंट सी बिलोंग्स टू ए सच दैट
कि अगर जो इमीडिएट सक्सेसर जो है वो ए का बी नहीं है, बी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर ए का नहीं है, तो वहाँ पे एक और ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा, देयर इज एन एलिमेंट सी बिलोंग्स टू ए सच दैट कि ए प्रोसीड सी प्रोसीड बी, यानी कि वो क्या होगा, इमीडिएट सक्सेसर होगा सी का। अगर ए इमीडिएट बी जो है इमीडिएट सक्सेसर नहीं है ए का, ये हम कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो सी इमीडिएट सक्सेसर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सी जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा एम ऑफ ए को, और ये क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर सी उसका इमीडिएट सक्सेसर है, तो हमने ये कहा था कि ये क्या करेगा, कंट्राडिक्ट कर देगा, दिस कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट कर गया है कि हमने कहा था कि बी इज़ फर्स्ट एलिमेंट, बी इज़ फर्स्ट एलिमेंट। किस तरह कि देखें, ये हमारे पास बी से पहले आ रहा है सी, और सी इसका क्या इमीडिएट सक्सेसर, जबकि हमने बी को बोला था कि बी क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है। लेकिन जब हमने कहा कि बी इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर बी इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो बी को लाजमी तौर पर इसका इमीडिएट सक्सेसर होना चाहिए। फिर हमने कहा कि अगर बी इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट सी मौजूद होगा जो इसका इमीडिएट सक्सेसर होगा। अगर इमीडिएट सक्सेसर सी है तो बी इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये कंट्राडिक्ट कर गया कि बी इसका फर्स्ट एलिमेंट है। सो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो इमीडिएट सक्सेसर होगा वो हमारे पास सी नहीं होगा, बल्कि वो बी ही रहेगा, क्योंकि बी क्या था, इसका फर्स्ट एलिमेंट था। सो ये इम्प्लाइज करता है कि बी इज़ ओनली इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। तो ये क्या बता रहा है कि बी जो है वो सिर्फ वही हमारे पास क्या है, उसका इमीडिएट सक्सेसर है। कि हमने देखे यहाँ पे कहा था कि एम ऑफ ए हैज़ फर्स्ट एलिमेंट बी, उसने हमने बोला कि बी उसका फर्स्ट एलिमेंट है। अगर बी उसका फर्स्ट एलिमेंट है तो वो लाजमी तौर पर उसका क्या कहलाना चाहिए, सक्सेसर कहलाना चाहिए ए का। और हमने कहा कि अगर वो बी जो है वो ए का इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट तो हमने बोल दिया, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर वो उसका फर्स्ट सक्सेसर नहीं है, तो यहाँ पे एक और ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सी, जो कि क्या उस बी से हमारे पास पहले आएगा, वो उसका इमीडिएट सक्सेसर होगा। जबकि ये हमारे पास कंट्राडिक्ट कर गया, तो बी इसका फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि बी हमने फर्स्ट एलिमेंट कहा था, तो ये कंट्राडिक्शन किया, तो इसका मतलब है बी इसका क्या होगा, इमीडिएट सक्सेसर होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी इज ओनली इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। तो हम दोबारा अगर कहते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि अदरवाइज अगर बी नहीं होगा, तो फिर हमारे पास एक और एलिमेंट वो एग्जिस्ट लाजमी तौर पर करेगा। अदरवाइज देयर इज एन अदर, देयर इज, तो दोबारा हम कह रहे हैं कि बी जो है वो उसका हमने बोला कि उसका इमीडिएट सक्सेसर है। तो अदरवाइज देयर इज एन अदर इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए से डी। तो अगर बी हम कहते हैं कि उसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, तो फिर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट डी एग्जिस्ट करेगा जो उसका इमीडिएट सक्सेसर मौजूद होगा। तो वो जो डी है, अगर उसका इमीडिएट सक्सेसर हम कह रहे हैं, तो वो क्या होगा, देन डी जो वो एम ऑफ ए से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसका इमीडिएट सक्सेसर है। अब चूंकि हमने बी को बोल दिया है कि वो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो बी इज़ सिंस बी इज़ फर्स्ट एलिमेंट, अब बी फर्स्ट एलिमेंट है और डी जो है वो क्या है, उसका इमीडिएट सक्सेसर है, तो हमारे पास ये किस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए, बी इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एम ऑफ ए, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, और डी क्या है, वो भी एम ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, और डी उसका इमीडिएट सक्सेसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव कि ए जो होगा उसके बाद हमारे पास आएगा बी, क्योंकि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने बोल दिया, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर कि बी जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमने प्रूव कर दिया, और हमने बोल दिया इमीडिएट सक्सेसर भी है। तो हमने कहा अगर वो इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं होगा, तो हमारे पास डी एक ऐसा एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा कि वो हमारे पास इस तरह होगा कि वो इस डी के बाद आएगा। क्यों इसके बाद आएगा, क्योंकि हमने ये पहले प्रूव कर दिया कि बी उसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। अब यहाँ से भी देख लें कि अगर डी जो है उसको हम कह रहे हैं कि वो इमीडिएट सक्सेसर है, जबकि हम बी को उसका फर्स्ट एलिमेंट था, तो डी तो बी से पहले आना चाहिए था, तब वो इस ए का क्या होता है, इमीडिएट सक्सेसर। यहाँ पे अब डी जो है इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं मानना, क्योंकि उससे पहले बी मौजूद है जो उसका क्या है, इमीडिएट सक्सेसर है। तो ये क्या है, कंट्राडिक्ट कर गया है, कंट्राडिक्ट दैट कि जो डी है, डी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ
ए कि ये क्या ए का इमीडिएट सक्सेसर है। देखें यहाँ पे हमने पहले प्रूव कर दिया कि बी इज़ ओनली इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब हमने दोबारा कहा कि अगर बी इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो यहाँ पे एक और ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा डी, जो कि उससे बिलोंग करेगा। अब चूँकि बी को हमने प्रूव करा दिया था कि वो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने बोला था, तो ये क्या होगा, डी जो होगा उस बी के बाद आएगा। अब उसके बाद आएगा तो यहाँ से देखें कि इसका मतलब है डी इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले बी मौजूद है, तो बी उसका इमीडिएट सक्सेसर होगा। तो ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया कि डी जो है वो उसका इमीडिएट सक्सेसर है। तो इससे रिजल्ट हमारा ये निकला है कि जो हमने बोला था कि बी जो है हमारे पास, बी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, एम ऑफ ए, ये हमने पहले प्रूव किया कि उसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। अब उसका फर्स्ट एलिमेंट है और वही जो है बी जो है हमारे पास इज़ द यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। वही जो बी एलिमेंट है, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, वही उसका क्या कहलाएगा, इमीडिएट सक्सेसर कहलाएगा, और वो यूनिक होगा। वो हमारे पास दूसरा हमारे पास नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए हमने इसको कैसे प्रूव कराया। हमने कहा कि, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा कि लेट ए हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो ए में बिलोंग करता है, और एम ऑफ ए जो है वो सेट को डिनोट करता है ऐसे एलिमेंट को जो कि स्ट्रिक्टली सक्सीड करते हैं ए को। अब इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो उसको क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे स्ट्रिक्टली। तो अब हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ नॉट लास्ट एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए उसका लास्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है एम ऑफ ए जो है वो एम्प्टी नहीं है, इसमें लाजमी तौर पर कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो मौजूद करेंगे जो उस ए को सक्सीड करेंगे। सिंस ए इज़ वेल ऑर्डर्ड, सो एम ऑफ ए हैज़ द फर्स्ट एलिमेंट से बी, तो हमने कह लिया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बी होगा। अगर बी इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो बी इसका क्या कहलाएगा, इमीडिएट सक्सेसर कहलाएगा। तो हमने कहा कि अगर इसका बी इमीडिएट सक्सेसर नहीं होगा तो दूसरी सूरत क्या होगी कि वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट सी मौजूद होगा जो इसका इमीडिएट सक्सेसर कहलाएगा। जबकि वो फिर क्या होना चाहिए, सी के फ़ौरन बाद आना चाहिए, जबकि पहले हमने कह दिया कि बी इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया कि बी इसका फर्स्ट एलिमेंट है। सो देयरफॉर सी जो है वो इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं होगा, वो बी क्या कहलाएगा, इसका इमीडिएट सक्सेसर कहलाएगा। अब फिर हमने कहा कि अगर बी जो है वो इसका इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो वहाँ पे एक ऐसा सक्सेसर डी मौजूद होगा जो कि क्या होगा, उस डी से, उस एम ऑफ ए से बिलोंग करेगा, और वो डी बी से बाद आएगा, क्योंकि बी क्या है, उसको हमने फर्स्ट एलिमेंट कह दिया है। अब डी अगर बी से बाद में आ रहा है तो इसका मतलब है डी जो होता है वो, डी जो है वो उसका एक इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले एक एलिमेंट बी ऐसा मौजूद है। सो कंट्राडिक्ट दैट डी इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, कि वो जो डी है वो उसका सक्सेसर जो है वो नहीं है ए का। सो यहाँ पे प्रूव हो गया कि बी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट भी हो गया ऑफ ए, और वही क्या है, बी इज़ द यूनिक इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, कि सिर्फ उसका एक ही इमीडिएट सक्सेसर होता है, ए का रखता है, और वो क्या है, एक यूनिक है। तो यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव हो जाता है।